सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, तो फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं बना रहा हूँ कुछ रिएक्शन वीडियो पे, जैसे कि गुड कैमो वर्सेस क्या था बड़ा लोग। तो हाँ, तो आज मैं बना रहा हूँ मतलब कि भाई अपने जो बॉलीवुड के वीडियोस है उसमें देखते हैं कि गुड कैमियो और बैड कैमियो। जैसे कि कुछ वीडियोस में ऐसा रहता है कि भाई कुछ मूवीज में कुछ ऐसा रहता है कि भाई लगता है कि हाँ इस जगह में इस इंसान को नहीं होना चाहिए था या फिर होना चाहिए था। एग्जाम्पल देखा जाए तो सलमान खान को शाहरुख खान के साथ दंगल नहीं करना था, बट हो जाता है गलतियां, हर किसी से इंसान से गलतियां होती है, जैसे मेरे से हुई है। तेरी याद छोड़ो यार, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा बकबक नहीं करते, सीधा आते हैं मुद्दे पे। तो पहले अपन देखते हैं तो आपके मेन स्क्रीन में आ चुका है अमिताभ बच्चन का नोटिस, तो तुरंत पकड़ लीजिए। तो एक सेकंड रुको गाइस, कुछ कर रहा हूँ मैं। बैड कैमियोस वर्सेस गुड कैमियोस। मूवीज देखते टाइम कई बार अचानक से कैमियोस देखने को मिल जाते हैं, जिसे देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं। पर कई बार ऐसे कैमियोस भी देखने को मिलते हैं जिसे देखने के बाद मन में बस एक ही बात आती है कि इसकी क्या जरूरत थी। और यहाँ पे हम जानेंगे 6 तरह के कैमियोस के बारे में: क्रॉसओवर कैमियोस, एंडिंग कैमियोस, अनएक्सपेक्टेड कैमियो, डायरेक्टर या फिल्म मेकर का कैमियो, एक्सटेंडेड कैमियो और फन कैमियोस। और शुरुआत करेंगे क्रॉसओवर कैमियो की एक बैड एग्जांपल के साथ। ओह शिट नॉन कॉपीराइट को थोड़ा स्किप कर देते हैं, थोड़ा स्किप कि लियो मूवी में नहीं भी आती ना तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब क्रॉसओवर कैमियो की क्या वैल्यू होती है, इसे गुड एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं जो भी हूँ, तुझे क्या चाहिए ब्रो? तेरा खून ब्रो। अबे ओ विकासपुरी के वुल्वरीन, तू खून खराबे पे आ गया? अबे ओ सरोजनी नगर के सस्ते कोट वाले ड्रैकुला। बट एक सेकंड गाइस, अपने जब भी भाई मैं देखा हूँ, बहुत चीज बार नोटिस कर रहा हूँ कि ना ये अपने बॉलीवुड वाले का जो रहता है ना ब्रो, भाई वो डायलॉग रहता है ब्रो, भाई वो बाहर के डायलॉग्स देखो यार, अपने डबिंग डायलॉग भी इतने हार्ड लगते हैं। और भाई इन लोग के तो यहाँ तो इंडिया में पहले से रहे हैं भाई, इन लोग को ये इतना घटिया भाई ऐसा भाई कुछ ऐसा बोलो कि लगे कि हाँ भाई कुछ है बोल रहा है, सुनिए तो कुछ भी हक दे रहा है। नहीं, अच्छा बोलना है, नहीं कुछ भी बनाओ यार, तुम मेरे को क्या करना है। भेड़िया का कैमियो थामा में होता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये फिर से वही क्रॉसओवर खेल रहे हैं। पर यहाँ पे जब थामा के ब्लड के साथ भेड़िया ट्रांसफॉर्म होता है वेयरवुल्फ में, एक नया रूप उसे जब दिया जाता है, तब समझ आता है भाई ये कैमियो कितना ज्यादा जरूरी था आने वाली फ्यूचर मूवीज के लिए। अभी भी डाउट है क्या? चलो कोई बात नहीं, मार्वल मूवी से समझते हैं। एंशिएंट वन, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद हमें एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिलती है, तो इसका जो कैमियो था भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहली बार पता चलता है कि अगर टाइमलाइन के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ करोगे तो एक सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। और इसका असली मतलब हमें तब पता चलता है जब हमने लोकी सीरीज देखी। तो भाई यहाँ पे ये जो कैमियो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर यहाँ पे जो बैड एग्जांपल है वो भी मार्वल की मूवी से ही निकल के आती है। अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी होगी तो वहां पे हमें मैड मर्डॉक का कैमियो ब्रो एक सेकंड भाई, ये जो बंदा है भाई, इसकी सीरीज जो नहीं देखा होगा नहीं पता, बट भाई इसका जो सीरीज में जो एक्शन है ब्रो, भाई इस बंदे का एक्शन ब्रो कसम से अलग ही लेवल का है। बट इस मूवी में बस स्पाइडरमैन की इस मूवी का बात करें तो इसमें बस एक ही कुछ सेकंड के लिए दिखा है, उसके बाद पूरे मूवी में नहीं है। बट अगर भाई तुम इस बंदे का जाके एक बार सीरीज देखोगे ना तो तुम पागल, भाई मैं तो पागल हो चुका हूँ कि ये सही बनाता है, देखा जाए तो कंटेंट में दम रहता है सीरीज में। तो देख के हम सब शॉक हो गए थे कि अरे भाई अंधा शैतान आ गया, डेयरडेविल आ गया। पर उसके बाद वो पूरी मूवी में कहीं भी नहीं दिखा। कहने का मतलब ये बस एक नाम का क्रॉसओवर कैमियो था, बाकी इसके होने या ना होने से स्टोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर आते हैं एंडिंग कैमियोस। मूवीज के एंडिंग में जब एक कैमियो आता है तो उसे देखने के बाद हम शॉक हो जाते हैं और वो जो फील है काफी लंबे टाइम तक रहती है और वो कैमियो भी हमें याद रहता है। मुझे कैसे बुलाया तूने? सर ओके सर, यस सर। जैसे कि विक्रम मूवी के आखिर में हमें रोलेक्स का कैमियो देखने को मिला था। सूर्या ने भाई जो ये कैरेक्टर प्ले किया है एकदम डेडली, एकदम यादगार। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 4 या 5 मिनट के लिए ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। एक सेकंड गाइस, जैसे कि मैं बोला था इससे पहले कि बॉलीवुड में ना भाई थोड़ा डायलॉग्स देखे अभी सुने, तुम पीछे करके देख लो तुम वीडियोस,
बॉलीवुड का डायलॉग इतना ढिल्ला रहता है कि तेरी बसंती नाचेगी कि नहीं, शोले का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन तेरी बसंती नाचेगी कि नहीं, ऐसे टाइप का मुझे मतलब इतने अजीब सा डायलॉग होता है। वही भाई तुम टॉलीवुड में मैं जाऊँगा ना, लगता है कि ऐसा टॉलीवुड में ऐसा ऐसा डायलॉग पेलते हैं क्या टॉलीवुड, अरे भाई टॉलीवुड डायलॉग्स भाई, जैसे कि कोई डायलॉग भी याद नहीं आ रहा है। मैं मूवीज देखा हूँ इतना सारा बट मेरे को याद नहीं आ रहा, जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, डायलॉग है। अब छोड़ के गया है ना, हम इसकी एक डेडिकेटेड मूवी देखना चाहते हैं। सब डिमांड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, पर लोकेश कनगराज तो किसी और ही रास्ते पे चले गए हैं। पता नहीं फैंस की कब सुनेंगे। पर एंडिंग कैमियोस की कुछ बैड एग्जांपल्स भी निकल के आती है। जैसे कि कुली मूवी के आखिर में हमें दहा का कैरेक्टर देखने को मिला था। मतलब कि ट्रेलर में भाई क्या बढ़ा चढ़ा के बताया गया था कि आमिर खान भी इस मूवी में होने वाले हैं, और भाई पूरी मूवी निकल जाती है, आखिर में उनका कैमियो देखने को मिलता है जो कि कोई खास बड़ी वैल्यू ऐड ही नहीं करता है। मतलब कि वो बस आते हैं और बीड़ी फूक के चले जाते हैं। वैसे ये मोमेंट काफी कूल था, मुझे बहुत पसंद आया, पर ये कैमियो ज्यादातर डिसअपॉइंट ही करता है। और डिसअपॉइंट से याद आया, हम चुलबुल पांडे का कैमियो कैसे भूल सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे स्पाई यूनिवर्स से टाइगर निकल के कॉप यूनिवर्स में चला गया है। कम से कम लुक तो सेम रख लेते, और अगर वैसी लुक नहीं रख सकते थे तो पीछे से दिखा के सिर्फ आवाज सुना देते, उसमें भी ये कैमियो थोड़ा बहुत अच्छा लगता। अब तो भाई मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, इस कैमियो को मैं क्रॉसओवर कैमियो में रखूं या एंडिंग कैमियो में, आप ही बताओ यार कमेंट्स में। और एंडिंग कैमियो के मामले में सुपरमैन के साथ 2 बार की एलपीडी हो चुका है। अगर आपने शज़ैम मूवी देखी है तो वहाँ पे आखिर में हमें बिना मुंडी के सुपरमैन देखने को मिला था। और इतना ही नहीं, ब्लैक एडम मूवी के आखिर में भी सुपरमैन की एंट्री होती है, बल्कि हम उस मूवी को इस कैमियो की वजह से ही याद करते हैं। और दोनों ही कैमियोस देख के हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि भाई हेनरी कैविल का सुपरमैन आने वाला है। पर जैसे कि आपको पता ही है भाई, यहाँ पे सिर्फ हेनरी कैविल का ही नहीं, ऑडियंस का भी बहुत बड़ा काटा गया था। और फिर आते हैं ऐसे अनएक्सपेक्टेड कैमियोस जिसे देखने के बाद हम शॉक हो जाते हैं। मतलब कि भाई कोई उम्मीद नहीं होती है किसी एक्टर या करेक्टर के आने की, और जब वो आते हैं ना, फिर चाहे मूवी याद रहे ना रहे, वो कैमियो जरूर याद रहता है। और इसकी अच्छी खासी एग्जांपल हमें रावण मूवी में देखने को मिलती है, जहाँ पे हमें चिट्टी का कैमियो देखने को। सबसे नेक्स्ट लेवल था भाई जीवन मूवी। जब मैं 2014-15 में मूवी आया तब मैं देखा था, टीवी में लगा कि मम्मी चालू करी थी टीवी में, बैठा था बस दाल चावल लेके देख रहा हूँ, कुछ चल रहा है मूवी टीवी में, तो मैं अचानक से देखता हूँ हाँ जीवन में मूवी, भाई फुल एंटरटेनमेंट हो, रावण का पुतला मन टूट के गिर रहा है, मैं एक्साइटमेंट भाई क्या चल रहा है तेरे साथ, मैं पूरा रावण कौन सा हथियार ले घूम रहा है। फिर मैं जीवन को देखता हूँ, लौंडा मंगाता है उसको, मतलब गलत लैंग्वेज में जा रहा हूँ, मतलब फिर उसको टीवी से जीवन गेम से बाहर लाता, उसका जो शाहरुख खान का बेटा होता है, आई थिंक नाम भी याद नहीं है मेरे को, तो फिर उसको बाहर लाने के बाद, अरे मैं मूवी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मूवी तो सबको पता ही है। तो बस यही मेरे को सीन क्या अच्छा लगता है मनु रावण का, वो बंदा का जो रहता है ना एटीट्यूड, जो पेलता है ना, वो नेक्स्ट लगता है। लेकिन भाई इस मूवी में मैं ये रजनीकांत भाई जो अचानक से आ जाता है ना, मल्टीवर्स हिट हो जाता है उस टाइम, भाई क्या ही सीन था। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। नंबर 1 रजनी सर। भाई किसने सोचा था कि रोबोट मूवी से रजनीकांत अपना कैरेक्टर रावण मूवी में प्ले करेंगे। भाई ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मुझे आज तक याद है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल निकल के आती है डेडपुल मूवी से, जहाँ पे एक्स फोर्स के मेंबर ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसमें एक इनविजिबल गाय होता है, जिसे जब शॉक लगता है तब उसका ह्यूमन फॉर्म दिखता है। और वो किसने प्ले किया था? ब्रैड पिट ने। मुश्किल से 1-2 सेकंड का कैमियो है, पर किसने सोचा था कि ब्रैड पिट इस छोटे से कैमियो के लिए डेडपुल मूवी में अपीयर हो जाएंगे। पर यहाँ पे कुछ बैड एग्जांपल्स भी देखने को मिलती हैं। याद करो बेबी जॉन मूवी का कैमियो। वो अपने घुटनों पे बैठा है तो समझ आ खुद की मर्जी से बैठा है। लेट्स सी। याद है कौन आया था उस कैमियो में? भाईजान। मतलब जब मैंने आपको ये बताया है तब तो आपको ये याद आया होगा, मतलब इतना फॉरगेटेबल कैमियो था। और फॉरगेटेबल से याद आया, यहाँ पे 2 ऐसे कैमियो हैं जिसे देखने के बाद आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि आज के टाइम पे साउथ के इतने बड़े एक्टर्स उस टाइम पे बॉलीवुड के गानों में आते थे। थोड़ा सा पीछे जाएं तो चिंता ता चिता चिता गाने में आपको थालापति विजय देखने को मिल जाएंगे, और एक्शन जैक्शन मूवी के गाने में प्रभास देखने को मिल जाएंगे। और आपको बता दूं ये कैमियोस बाहुबली आने से पहले के हैं, इसलिए हम भूल गए। खैर आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक्सटेंडेड कैमियोस के बारे में। अब यहाँ पे कैमियो तो होता है, पर वो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए होता है। जैसे कि आपने अजय देवगन का रोल देखा होगा RRR मूवी में, और अगर आपने नो वे होम देखी है तो वहाँ पे टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन जब आते हैं तो हमें लगा
था कि थोड़े टाइम के लिए होंगे, पर इनका कैमियो इतना लंबा चलता है कि एंडिंग तक रहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ बैड एग्जांपल्स भी निकल के आती हैं, जैसे कि उपेंद्रा का कैमियो हमें देखने को मिला था कुली मूवी में। उनको मूवी में जो बिल्डअप दिया गया था कि भाई एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो कि रूम में बंद रहता है, उसके बाद जब उनका रिवील होता है ना, तो उनका कैमियो काफी लंबे टाइम तक चला, पर वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। और फिर ऐसे कैमियोस भी आते हैं जहाँ पे डायरेक्टर या फिल्म मेकर खुद अपीयर होते हैं एक मूवी में एक छोटे से कैमियो के लिए, और इसकी अच्छी खासी एग्जांपल हमें लियो मूवी में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अनुराग कश्यप ने एक छोटा सा कैमियो दिया था। भाई लगा यार, बहुत बहुत हार्ड मूवी थी, मजा आ गया मेरे को देख के। जो रोल जो एक्शन है ना ब्रो, उसमें नेक्स्ट लेवल का एक्शन है ब्रो। बट ये डायरेक्टर है, मेरे को पता नहीं था। मैं अभी जान रहा हूँ कि भाई इस वीडियो को देख के कि ये डायरेक्टर था, वो भी सिर्फ मरने के लिए। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, पर उनकी यही इच्छा थी। मैं 30 सेकंड के रोल के लिए गया था, सिर्फ जाऊं गोली खाऊं, मरने से पहले बबलू होता। और कल की मूवी में तो हमें दो बड़े डायरेक्टर्स का कैमियो देखने को मिला था। एक तो राजा मौली, जिनका कैमियो बहुत फनी था, इसी के साथ राम गोपाल वर्मा। इन दोनों के ही कैमियोस काफी अनएक्सपेक्टेड थे, देख के ही हैरान हो गए थे सब कि भाई ये कहां से स्क्रीन पे आ गए। और एसएस राजामौली का ये पहला कैमियो नहीं था, इससे पहले भी वो कैमियो दे चुके हैं, और वो भी बाहुबली मूवी में। और इसी तरीके से हमें कुणाल खेमू का भी कैमियो देखने को मिलता है मडगांव एक्सप्रेस, जो कि उन्होंने खुद ही डायरेक्ट की है। ये क्या बैकग्राउंड म्यूजिक। इसी तरह से कुछ फन कैमियोस भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि मूवी में जिसका कैरेक्टर प्ले किया जा रहा है वही रियल लाइफ पर्सन मूवी में थोड़े से टाइम के लिए आते हैं और अपना कैमियो देके चले जाते हैं। जैसे कि अगर आपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी होगी तो उसके एंडिंग में हमें क्रिस गार्डनर का कैमियो देखने को मिलता है। और अगर आपने 83 मूवी देखी है तो वहाँ पे दर्शकों में आपको कपिल देव भी बैठे हुए मिल जाएंगे। और MS धोनी मूवी की एंडिंग में हम थाला का कैमियो कैसे भूल सकते हैं भाई। तो कैसा लगा कैमियोस का ये कंपैरिजन? अगर आपको पसंद आया तो आपको बैड वर्सेस गुड हॉरर वाली ये वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए। और वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आया कि भाई मुझे मार्वल की मूवीज देखनी चाहिए, क्योंकि वहां पे स्टैन ली के बहुत सारे कैमियोस देखने को मिल जाएंगे। क्या आप ही है टोली शार्क? ये टोली शार्क, मेरे को लाइन है याद ही। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना भाई आपके भाई को। अगर अभी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाओगे तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। जल्दी सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो टाटा बाय बाय।